पश्चिमी उत्तर प्रदेश की चर्चित विधानसभा सीटों में शामिल हसनपुर एक बार फिर राजनीतिक चर्चा के केंद्र में है। आज बात होगी अमरोहा की। नमस्कार, एशियन न्यूज के विशेष कार्यक्रम आपका विधायक में आप सभी का स्वागत है। 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच क्षेत्र में चुनावी सरगर्मियां अब काफी तेज हो चुकी हैं। राजनीतिक गलियारों से लेकर गाँव की चौपालों तक बस एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या भाजपा के मौजूदा विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी तीसरी बार जीत दर्ज कर हैट्रिक बनाएंगे या विपक्ष इस बार सत्ता पक्ष को कड़ी चुनौती देने में सफल होगा। तुलनात्मक रूप से देखें तो पिछले दो विधानसभा चुनावों में हसनपुर सीट पर भाजपा लगातार मजबूत होती हुई दिखाई दी। वर्ष 2017 में भाजपा प्रत्याशी महेंद्र सिंह खड़गवंशी ने समाजवादी पार्टी के तत्कालीन विधायक कमाल अख्तर को 27,770 वोटों के बड़े अंतर से पराजित कर सीट पर कब्जा जमाया था। उस चुनाव में भाजपा को 1,11,269 वोट मिले थे, जबकि सपा को 83,499 वोटों से ही संतोष करना पड़ा था। इसके बाद वर्ष 2022 में भी भाजपा ने अपनी पकड़ बरकरार रखी। समाजवादी पार्टी ने इस बार नया चेहरा उतारते हुए मुखिया गुर्जर को मैदान में उतारा, लेकिन नतीजा भाजपा के पक्ष में ही गया। महेंद्र सिंह को 1,20,135 वोट मिले और उन्होंने 22,382 मतों के अंतर से जीत दर्ज की। तो समाजवादी का कैंडिडेट मानना चाहिए, क्योंकि महंगाई से परेशान है पब्लिक, बिजली से परेशान है पब्लिक। उसके टाइम में इन्वर्टर नहीं होते थे तो ऐसा लगता था कि बिजली नहीं आ रही। अब हर घर में 90% इन्वर्टर है। उन्हें क्या पता बिजली 4 घंटे गई है, 3 घंटे गई है। जब इन्वर्टर चालू है तो इन्वर्टर हटा दो, तब देखो बिजली कितनी आ रही है। क्या पिछले 5 साल में भाजपा सरकार के जो है विधायक माननीय महेंद्र सिंह खड़गवंशी, उन्होंने आपके गाँव में या क्षेत्र में विकास कार्य कराया या कोई कराया हो तो दिखाओ, कोई कराया हो तो दिखाओ। हालांकि 2027 की राह इतनी आसान भी नहीं मानी जा रही है। हसनपुर का जातीय और सामाजिक समीकरण इस चुनाव को बेहद ही दिलचस्प बना रहा है। विधानसभा क्षेत्र में लगभग 3,63,000 मतदाता हैं, जिनमें खड़गवंशी समाज के करीब 1,10,000 वोट हैं। लगभग 30% मतदाता शामिल है। वहीं मुस्लिम मतदाताओं की संख्या करीब 1 लाख है, लगभग 27.55%। दलित समुदाय लगभग 55,000 और इसके साथ ही अगर बात करें तो यहाँ पर राजनीतिक समीकरण और साथ साथ सियासी समीकरण भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। 5 साल में कोई विकास कार्य ने गति नहीं पकड़ी है। हमारे गांव में सड़कें बेहाल हैं, बेरोजगार तो पब्लिक सारी घूम रही है। जितने पढ़े लिखे युवा वर्ग है वो सारा ही बेरोजगारी में धकेल दिया है। नीट का पेपर लीक कर देते हैं कभी। अब योगी लहर का क्रेज चल रहा है, इसमें जो भी बीजेपी से नेता आ जाएगा वो जीत का निश्चित है उनकी। 2 बार से यहाँ महेंद्र खड़गवंशी विधायक है, क्या आपके तीसरी बार भी वही यहाँ से बाजी मार पाएंगे? पक्का, कोई हराने वाला पैदा नहीं है उन्हें। इसके अलावा सैनी, गुज्जर, प्रजापति, त्यागी, ब्राह्मण, यादव और अन्य जातियों के मतदाता भी चुनावी परिणाम को प्रभावित करने की पूरी तरीके से स्थिति में है। शायद यही वजह है कि राजनीतिक दल अपनी रणनीति सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखकर तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी जीतेगी, कमल खिलाएगा। कमल खिलाएगा जी। यहाँ के जो प्रत्याशी हैं विधानसभा इसके विधायक महेंद्र खड़गवंशी जी, क्या उनका कार्यकाल में अच्छे विकास कार्य हुए या फेल है, ये बात है, अच्छे कार्य कराएंगे? बहुत बढ़िया सराहनीय सब कार्य हैं, बहुत विकास कराया विधायक जी ने और काफी सड़कें करवाई हैं, स्कूल भी बनवाए हैं, खूब विकास करा विधायक जी। राजनीतिक विश्लेषकों का साफ तौर पर मानना है कि यदि खड़गवंशी और मुस्लिम मतदाता इस सीट की सबसे बड़े निर्णायक शक्ति हैं, दोनों वर्ग मिलकर लगभग 58% वोटों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो शायद यही निर्णायक होंगे। यदि भाजपा अपने परंपरागत वोट बैंक को एकजुट रखने में सफल रहती है और अन्य वर्गों का भी समर्थन प्राप्त कर लेती है, तो उसके लिए जीत की राह आसान हो सकती है। चलिए अब इसी पर कुछ राजनीतिक विद्वानों की बात कर लें। उनका साफ तौर पर कहना है कि विपक्ष की उम्मीद तो मुस्लिम, दलित और अन्य पिछड़े वर्गों के संभावित समीकरण पर टिकी है, लेकिन विपक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती अभी तक मजबूत और सर्वमान्य चेहरे की कमी मानी जा रही है। क्षेत्र में चर्चा है कि समाजवादी पार्टी अभी तक ऐसा उम्मीदवार तय नहीं कर पाई जो भाजपा को सीधे मुकाबले में चुनौती देता हुआ दिखाई दे। भाजपा के पक्ष में संगठनात्मक मजबूती और मौजूदा विधायक की पहचान को बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। वहीं विपक्ष स्थानीय मुद्दों, खासकर बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं और एंटी इनकम्बेंसी जैसे मुद्दों के सहारे चुनावी लड़ाई को रोचक बनाने की कोशिश में पूरी तरीके से जुटा हुआ दिखाई पड़ रहा है। बसपा, सपा या भाजपा कौन अब तक बाजी मारता दिख रहा है? देखिए, अभी 2027 का विधानसभा चुनाव हालांकि नजदीक है
और राजनीतिक पार्टियों ने इसकी तैयारी करनी भी शुरू कर दी है। लेकिन अभी यहाँ से भाजपा का दूसरी बार लगातार 2 बार के विधायक है महेंद्र सिंह खड़गवंशी, और वो दूसरी बार जीते थे यहाँ विधानसभा क्षेत्र हसनपुर से। इसके अलावा अभी सपा और बसपा ने अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। हालांकि चर्चा है कि अभी 14 जून को बसपा अपना प्रत्याशी यहाँ से घोषित करेगी, लेकिन अभी मेन चीज ये, सपा उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी है और उसने अभी अपना प्रत्याशी यहाँ से घोषित नहीं किया। असली जो समीकरण बन के आएगा वो राजनीतिक पार्टी के जब प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे उसके बाद समीकरण बन के आएगा। उससे पहला कहना सिर्फ आंकड़ेबाजी ही लगाई जा सकती है, कोई पुख्ता बात नहीं करी जा सकती। तो अभी देखा जाए तो भाजपा की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। हाँ, महेंद्र सिंह खड़गवंशी 2 बार के विधायक है, भाजपा यहाँ स्ट्रांग है, मजबूत स्थिति में है। अभी सपा का कोई प्रत्याशी अभी कोई घोषित नहीं हुआ है, हालांकि बसपा करेगी। लेकिन समीकरण अभी मैं फिर दोबारा आपसे बताना चाहूंगा कि अभी यहाँ जब तक सारी राजनीतिक पार्टी के प्रत्याशी अपनी घोषणा प्रत्याशियों की नहीं करेंगे, जब तक कोई आंकड़ा नहीं लगाया जा सकता। क्या अगर सपा और बसपा प्रत्याशी उतारती है कोई अच्छा सा, तो क्या कांटे की टक्कर रह पाएगी भाजपा से? हाँ, यहाँ का जो वोट का समीकरण है उसमें यदि बसपा यहाँ से मजबूत प्रत्याशी उतारे तो सपा भी वोट का, मैंने आपको बताया वोट का जो यहाँ आंकड़ा है, जो पूरी तरीके से वोट की गिनती होती है, कौन सी जाति बिरादरी के कितने वोट है, उसका कौन कितने जो है, उसके बाद ही यहाँ से अगर बसपा मजबूत प्रत्याशी उतारेगी तो समीकरण कुछ भी बन सकता है। फिलहाल हसनपुर का राजनीतिक माहौल भाजपा के पक्ष में झुका हुआ दिखाई देता है, लेकिन चुनावी राजनीति में अंतिम फैसला हमेशा मतदाता ही करते हैं। साफ शब्दों में जनता ही जनार्दन बनाती है। आने वाले समय में उम्मीदवारों की घोषणा, राजनीतिक गठबंधन और जमीनी अभियान इस सीट की तस्वीर को बदल भी सकते हैं। लेकिन सवाल कि क्या हसनपुर की जनता एक बार फिर महेंद्र सिंह खड़गवंशी पर भरोसा जताते हुए भाजपा को जीत की हैट्रिक दिलाएगी, या फिर विपक्ष कोई नया समीकरण बनाकर इस चुनाव को कांटे की टक्कर में बदल देगा? इसका जवाब फिलहाल तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन इतना तो तय जरूर माना जा रहा है कि हसनपुर विधानसभा 2027 के चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे दिलचस्प सीटों में से एक रहने वाली है। आपकी क्या कुछ राय? अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देखते रहिए एशियन न्यूज का खास कार्यक्रम आपका विधायक।